ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंसान जिंदा होता है तो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है। उसे समझने वाला तब कोई नहीं होता है। उसके साथ क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो जानने की भी कोशिश नहीं करता है। और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं, काश अपनी समस्या मुझसे कह देता तो शायद मैं इसकी कोई मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं। ये सब लोग फर्जी हैं, सारे लोग फर्जी हैं। ये केवल मुंह देखी बातें करते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी से दया नहीं करता। केवल भीड़ में ये लोग यही बोलते हैं, यही इनकी क्वालिटी है। कुछ ना कुछ बोलना, लोगों की सिंपैथी को लूटना। अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद करना पड़ता है। भगवान मदद कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो लोग तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। लेकिन परेशान व्यक्ति उनसे उम्मीद रखता है कि शायद 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 सोचता रहता है। तो इसी सोच में वो सोचते सोचते एक दिन चला जाता है। अब इंसान झूठा दिखावा करता है, रोता है, गाता है, तो ये सब बेकार है, ये फिजूल है, इससे कुछ नहीं होने का। वक्त ही दिखाता है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे, हर किसी को अपना कहते थे। मरने वाला कहता है, हम तो सभी को अपना कहते थे, लेकिन वक्त ने दिखा दी सबकी हकीकत। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, लोग सोचते हैं। और यही सोचते सोचते अपना बुरा समय वो काटते हैं। मंजिल दिखती नहीं, मंजिल दिखती नहीं, रास्ता मिलता नहीं। हौसलों से भरा ये शरीर एक दिन जरूर संसार से चला जाता है। तब लोग दहाड़े मार मार के रोते हैं। कोई तो गुरु की शरण ले लेता है, कोई भगवान की भजन कीर्तन में व्यस्त हो जाता है, और कोई जहर खा के संसार से विदा हो जाता है। गुरु की शरण वाला दो चार लोगों को और अपने साथ खींच लेता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, रामनगर में एक वृद्ध भिखारी रहता था। उसके घर वाले उसको रोटी, कपड़ा, पानी, जगह कुछ नहीं देते थे, और उसका दौलत, उसकी सारी जायदाद अपने नाम करा ली और चौराहे पर छोड़ दिया, पेड़ के नीचे। बेचारा वहाँ बैठा था, अपने ज़िंदगी के दिन काटता रहता था। आते जाते लोग कुछ ना कुछ उसको दे देते थे तो वो खा लेता था, नहीं मिलता था तो भूखे रहना पड़ता था। उसके शरीर पर जगह जगह घाव भी थे, जहाँ से खून भी टपकता था। मतलब एक आदमी प्रतिदिन वहाँ पर आता था और उस सड़क से जब गुजरता था तो उसे देखता था। एक दिन उसके पास आया, बोला, बाबा तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, किसने की है ये हालत आपकी, और फिर भी आप जीना चाहते हो। तुम किसके लिए भीख मांगते हो? तुम भगवान से ये प्रार्थना क्यों नहीं करते, या तो तुम्हें ठीक कर दे या फिर आपको इस जीवन से मुक्त करके अपने पास बुला ले। भिखारी बहुत तेज हंसा, फिर बोला, बेटा तुमने ठीक कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता था और प्रार्थना भी करता था, पर भगवान मेरी नहीं सुनना चाहता। शायद उसकी इच्छा है कि लोग मुझे देखें, देख कर सबक लें और समझें मैं कभी उनके समान था। आते जाते लोग मुझे देखें और समझे, क्योंकि मैं भी कभी आपकी ही तरह था। बहुत अहंकारी, बहुत घमंडी, बहुत कमीना था मैं। इसलिए धीरे धीरे मेरी ये हालत हो गई है, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझको यहाँ छोड़ दिया है। वो भिखारी के आगे नमस्तक हो गया। उसने कहा, आपने मुझे जीवन की सच्चाई दिखा दी। वो जो हमको सच्चाई दिखा दे तो वो मेरा गुरु है, वो भिखारी नहीं है। उसको भिखारी मत समझिए। एक भिखारी की बात अगर आपके दिल में लग गई तो वो गुरु हुआ। गुरु कोई भी हो सकता है। एक जमादार जो होता था बहुत पुराने समय में, जो देगची से पानी डालता था सड़कों पे, एक बार उसको भी गुरु का संज्ञा दी गई। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी बाद में बताएंगे।
हम लोग तो सत्संगी लोग हैं, शुरू कर दें तो शाम तक ख़त्म ही नहीं होता है। हाथ का पैसा ख़त्म हो जाएगा लेकिन हम लोग का बोलना नहीं ख़त्म होगा। इसलिए जीवन में सबके तकलीफ़ें आती, दुख आते, मुसीबत आता है, कोई उसमें ढल जाता है, कोई नहीं ढलता है, कोई रोना धोना करता है और कोई सादगी से अपना जीवन काट लेता है। आने जाने वाला तो ये शरीर है और समस्या तो आती जाती रहेंगी। तो क्या हम सोचें कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा? अरे बस भगवान का नाम लीजिए, राम राम करिए और मुसीबतों से मुक्त हो जाइए। दिन देखिएगा आपके अंदर कितनी शांति आ जाएगी। आपकी शांति देखकर लोग आपसे सीख लेंगे। देखिए कितना अच्छी तरह से रह रहा है ये हैं भगत, और लोग आपकी नकल करेंगे। आप सोचो कि आपने इस कठिनाई, मुसीबत, परेशानी से निकलकर लोगों को कितना शांति का संदेश दिया है। कर्म कर्म करते करते मस्तक की रेखा बदल जाती है। जो कर्म करता है, कर्म मीन्स मेहनत, जो मेहनत करता है उसके भाग्य की रेखाएं बदल जाती है। केवल मजबूत इरादा होना चाहिए। आपके इरादे देखकर पत्थर भी पिघल जाता है, तूफान भी झुक जाता है। जीवन में केवल अपने आप को शांत रखो, इतना शांत रखो, इतना शांत रखो कि परमात्मा भी आपको आकर हिलाए, पूछे बेटा क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों हैं? परमात्मा भी मुसीबत दे देकर फेल हो जाएगा एक दिन, लेकिन केवल आप अपने अंदर शांति तो लाओ। मैं मोटिवेशनल स्टार आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए सबको ओम नमः शिवाय।